बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। मेरे प्रोग्राम का नाम है लंदन आई और लंदन आई मेरे बिल्कुल पीछे है। ये है बेसिकली लंदन आई। ये जो दरिया है आप देख सकते हैं, ये किश्तियाँ चलती हैं और ये दूर तक जाती हैं। मेरे उस तरफ में आपको दिखाऊंगा कि ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, बरतानिया की कौमी असम्बली आप समझ लें, पार्लियामेंट आप समझ लें, जहाँ पर मेम्बरान ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ लेजिस्लेशन करते हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठता है। और इसके अकब में ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, आपने नाम सुना होगा, जब बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह है। आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमारे बरतानिया का आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटर्न नहीं है। यहाँ पर जो अदारे हैं इतने मजबूत हैं कि अगर हुकूमत ख़त्म भी हो जाए तो अदारे फंक्शन करते रहेंगे और मुल्क के अंदर कोई बुरहान किसी किस्म का नहीं होगा। हाँ, लेजिस्लेशन नहीं होगी, लेकिन जो लेजिस्लेशन पहले हो चुकी है उसके मुताबिक जज फैसले देते रहेंगे, पुलिस चलती रहेगी। पाकिस्तान की तरह यहाँ बरतानिया के अंदर अगर हम बात करें अदालती निज़ाम की, इंसाफ की, निज़ाम इंसाफ की, अदल की, या पुलिस की बात करें, या फिर अब जितने भी महकमे अगर उनकी बात करें, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या हुकूमत के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं। यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ कि जब बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उन्होंने एक कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान एक पार्टी अटेंड की है और पार्टी अटेंड करने के बाद उन्होंने वायलेशन की है उस लॉकडाउन की, वो जो उन्होंने ख़ुद एक कानून मुतारफ़ करवाया था, तो उसके बारे में जो तहकीकात की थी वो एक सिविल सर्वेंट ने की थी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन पुलिस है, वो इन्वेस्टिगेशन किसी भी प्राइम मिनिस्टर से कर सकती है, किसी भी मिनिस्टर से कर सकती है, और अगर उनके ऊपर कोई करप्शन का एलिगेशन लगता है तो पहला काम ये होता है कि वो इस्तीफ़ा देते हैं और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ये जो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, या पाकिस्तान के अंदर हमारे पार्लिमानी निज़ाम है जहाँ पर वज़ीर आज़म चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होता है, सेम इसी तरह यहाँ पर हेड ऑफ़ स्टेट जो हैं वो पहले तो आपको बताया क्वीन एलिज़ाबेथ लेट थी और चार्ल्स हैं जो हेड ऑफ़ स्टेट हैं, लेकिन चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो मुल्क का है, जिसके पास इख्तियारात हैं, वो वज़ीर आज़म है और मेम्बरान ऑफ पार्लियामेंट उसको एलेक्ट करते हैं। हमारा आइन बरतानिया का रिटर्न नहीं है, यानी इट्स नॉट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकायदा किताब की शक्ल में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें पता होता है कि कौन सी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और कौन सी पार्टी इंतखाबात में जीतेगी और हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अगर वो प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसकी पार्टी या उस पार्टी का मंशूर क्या है। थैंक यू वेरी मच। ये लोग गुजर रहे हैं मेरे पीछे से, तो ये बाजार है, आपको हाथ हिला रहे हैं जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। तो बरतानिया का जो पार्लिमानी निज़ाम है उसी तरह का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन हमारे अदारे चूँकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। आपने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो, या चीफ मिनिस्टर्स पहले कोई और थे, फिर उसके बाद PDM की हुकूमत बनी, तो वो जो पुलिस है, ख़ास करके पंजाब की पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आती है। इस तरह यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ना ही जो दाखिला के अमूर है, यानी जो पुलिस है, जो इमिग्रेशन है, या जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, या फिर आप बात कर लें निज़ाम अदल की, इंसाफ की, वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आती हैं, वो इंडिपेंडेंट काम करती हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, आइन रिटर्न नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें पता होता है कि इलेक्शन कब होंगे, किस पार्टी की हुकूमत बनेगी, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। और इससे फिर ये होता है कि जो पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं, हम वो पहले इलेक्शन से पहले बताते हैं, आवाम के सामने एक डिबेट होता है, जितने भी मेन कैंडिडेट होते हैं वो TV पर एक दूसरे के आकर बहस मुबासा करते हैं और बताते हैं, जो मेन कैंडिडेट जो लीडर होते हैं वो आकर बताते हैं कि हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है। मसलन अगर बरतानिया की बात करें तो 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है और लिबरल डेमोक्रेट पार्टी है, 3 बड़ी पार्टियाँ। इसी तरह स्कॉटिश नेशनल पार्टी भी है, इसके अलावा ग्रीन पार्टी भी है, छोटी मोटी पार्टियाँ, लेकिन 3 मेन या 4 मेन पार्टियां हैं। एक तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, एक लिबरल डेमोक्रेट है, एक लेबर है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो 4 बड़ी जो जमातें हैं, उनके जो सरबराहान हैं, जो लीडर होते हैं, वो TV पर आते हैं और वो डिबेट करते हैं
और ये बताते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी और अगले 5 सालों के लिए या 4 सालों के अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें करेंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, हम एनर्जी के बारे में क्या करेंगे, हम बिजनेसमैनों को क्या इंसेंटिव देंगे, हमने जो इमिग्रेशन है उसके को किस तरह ठीक करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से तय होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप देख लेंगे सेम पार्लिमानी निज़ाम जिस तरह का बरतानिया में है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, यानी मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट यानी जिसको हम कौमी असम्बली के मेंबरान कहते हैं वही वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबात करते हैं। लेकिन यहाँ पर की तरह वहाँ पर कानून पर दस्तूर पर अमल नहीं होता। हालांकि हमारा आइन तो लिखा हुआ है, हर चीज़ सामने है। बिल्कुल अगर आर्मी चीफ खड़ा होगा आइन के सामने तो उसको पता है कि आइन क्या कहता है। इसी तरह अगर आप वज़ीर-ए-आज़म है उसको आपके आइनी अख्तियारात आइन के अंदर मौजूद हैं उसके लिए, लेकिन आइन की वायलेशन होती है और आइन पर अमल दरामद नहीं होता। इसी वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत फ्लोरिश नहीं। जब तक आप जमहूरियत के रास्तों पर नहीं चलेंगे, इंतखाबात नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आ सकता, ना सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना माशी इस्तेकाम आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।